दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। अनुमान था, गैप अप शुरुआत रही, उसके बाद बिकवाली आई, रिकॉर्ड स्तर बने आज बैंक निफ्टी में भी एक 18,300 के करीब तक हम गए, लेकिन वहां से बिकवाली वापस जो नो ब्रेनर था कि आज आना ही है, हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग होनी थी, वो हुई। तो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली फ्रंट लाइन इंडेक्स में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। लेकिन बाइंग है पीएसयू बैंक के अंदर, आज भी 4% की तेजी, जबकि निफ्टी बैंक अपने रिकॉर्ड स्तरों को हिट करके गया। निफ्टी पीएसयू बैंक आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं लगातार, वो आज भी थी। मेटल में थोड़ी बहुत बाइंग थी, ऑटो में बाइंग थी, लेकिन आज मेजरली स्टॉक स्पेसिफिक डैमेज आपको दिखाई पड़ेगा अलग अलग स्टॉक्स पे। पूरा पैथ लैब आज बुरी तरह टूटा, नंबर्स का खराब इम्पैक्ट। आप चाहें तो डॉक्टर लाल देख लें या फिर मेट्रोपोलिस देख लें, नंबर्स का इम्पैक्ट था। टायर में एमआरएफ खराब नंबर के बाद टूटा, सीएट चला, अच्छे नंबर थे। उसके अलावा जुबिलेंट फूड 10% टूटा नंबर्स के बाद। भारत फोर्ज अच्छा ऑर्डर था लेकिन उसके बावजूद चला नहीं। अस्त्रा माइक्रोवेव बढ़िया नंबर थे लेकिन चला नहीं। उसके अलावा तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे नंबर्स थे जिनमें रिएक्शन नहीं आया। बहुत सारे कमज़ोर नंबर्स थे, वीक कमेंट्री थी, इसका इम्पैक्ट देखने को मिला और सीवियर डैमेज आया। नए आईपीओस के अंदर भी प्रेशर अभी बना हुआ है, प्रिवेल कर रहा है और बिकवाली देखने को मिल ही रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच थी, लेकिन आज स्टॉक वाइज भी थोड़ा सा डैमेजिंग था। मतलब आपको फ्रंट लाइन इंडेक्स में इतना मूव नहीं दिखाई पड़ेगा बुरा, जितना मिड कैप स्मॉल कैप है, कैश के स्टॉक्स में ज़्यादा बिकवाली या प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो थोड़ा बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, लेकिन अंडरलाइंग पॉजिटिव अभी भी 18,080 18,050 के आसपास निफ्टी मिले। लॉन्ग करे, राजेश पाल भी मान रहे थे। और 18,000 का एक स्टॉप लॉस या 17,980 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे उस समय पर। और तेज़ी में 18,300 400 टारगेट्स देख रहे हैं। निफ्टी बैंक के केस में भी अब नए ऑल टाइम हाई का जो सिलसिला है वो शायद बना रहेगा, क्योंकि जो तेज़ी बनी है वो बनी रहेगी, भी कैरी फॉरवर्ड भी होगी। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर कॉल लेनी होगी। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और पहला सवाल शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है, वाई जुबिलेंट फूड डाउन डिस्पाइट स्टडी रिजल्ट्स, एनी इशू फॉर लॉन्ग टर्म, ऑल्सो रिजल्ट। फाइन ऑर्गेनिक्स का बहुत ही ख़राब नंबर है जो कल मैं देख रहा था। तो फाइन ऑर्गेनिक्स को तो अभी साइड रखते हैं पहले, और जुबिलेंट के साथ साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। जुबिलेंट के नंबर वीक आए हैं। दो नंबर आपको ऑन फेस ऑफ इट अच्छे दिखेंगे, लेकिन सीक्वेंशियली वीक थे। दूसरा, इनपुट कॉस्ट का मेजर इम्पैक्ट है, स्पेशली चीज़ का, क्योंकि चीज़ के प्राइसेस बढ़े हैं तो उसका इम्पैक्ट। और ये मेजर चीज़ के यूज़र भी हैं, 600 करोड़ रुपए का चीज़ यूज़ कर डालते साल साल में, तो इसीलिए इनके नंबर्स में इम्पैक्ट आना ही था, तो वो आया है। दूसरा, ग्रोथ वाइज 50 स्टोर ओपन होने की कैपेसिटी मतलब का इन्होंने गाइडेंस दिया था, 70 खोले हैं, तो वो तो बेटर साइड पर है। रही बात में ब्रोकर हाउसेस का माइल्ड, आप एक वो मान लीजिए डाउनग्रेड। आप नए निवेशक हैं, आपको एंटर करना है क्यूएसआर स्पेस में, जुबिलेंट एक अच्छी बेट है, आप एंटर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा, अगर आपको लगता है आप पुराने लंबी अवधि के निवेशक हैं तो भी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कि बिलीव मी पिछले 12 साल में आई हैव सीन वर्स्ट इन जुबिलेंट। जब ये QSR नेगेटिव चला गया था, -28% का QSR, -28% का ट्रिपल SG ग्रोथ आया था इनका, उस दिन स्टॉक ने जो गोता लगाया था वो आज तक नहीं लगाया। तब ये 700 रुपये तक चला गया था, प्री बोनस प्री स्प्लिट। तो अगर आज को पोस्ट बोनस पोस्ट स्प्लिट लगा लीजिए तो लगा लीजिए 400 रुपये वो, और 5 घटा लीजिए तो करीब करीब बैठेगा 80 रुपये के आसपास तक का दाम दिखा चुका है। तो वो 80 रुपये का दाम नहीं है अभी, अभी उससे करीब 5 गुना ऊपर है। सो क्योंकि अर्निंग भी बढ़ी है, तो एक क्वार्टर 2 क्वार्टर में इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। स्टिल जुबिलेंट इज द लीडर ऑफ QSR स्पेस, तो आप उसमें आराम से बने रह सकते हैं। फाइन के केस में नंबर्स को अभी तलाशने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक साल तक किसी भी नई कंपनी की, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी को भी आपको समय देना पड़ेगा। समय देते रहेंगे, सिचुएशन क्लियर होती रहेगी। तो समय भी दिया नहीं तो फिर कुछ भी कहना मुश्किल है, तो 2 ही क्वार्टर हुए खाली। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर, यूको बैंक के केस में, यूको ट्रेड होता है, यूनियन होता है, यूको तो शायद मर्ज हो गया था आई गेस, तो आई एम नॉट श्योर। मैं एक बार पहले उसको दोबारा क्रॉस चेक करूँगा, कि मेरे ख्याल से PSU बैंक में जो मर्जर हुए थे हाल में, उसमें इलाहाबाद चला गया था, ये भी किसी में मर्ज हुआ है, तो क्लियर नहीं है। लेकिन आपको अगर प्रॉफिट है तो आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। एक ही टिप्पणी है पूरे PSU बैंकिंग बास्केट में, बारिंग SBI, बारिंग PNB एंड बारिंग BOB। बाकी आप सब में ऐसी तेज़ी मिलती है, थोड़ा थोड़ा पैसा लेते रहिए। अच्छा, लाल पैदले में क्या करें? बाइंग प्राइस 2500 है, CMP 2400 है। एवरेज करूं? अभी नहीं, एवरेज नहीं होगा सर, अभी भी वेट करेंगे आप तेजस्वी, क्योंकि आज मैनेजमेंट से मेरी बात हो रही थी। 2-3 चीज़ें अच्छी और बुरी आपको बताता हूं। पहला,
हायर कंपटीशन का इम्पैक्ट है। जो ये सस्ती दरों पर लैब्स आ गए हैं, ऑनलाइन वाले या ये जो न्यू एज बिजनेस वाले आ गए हैं, इनकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से उनकी मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ी है, इसकी वजह से उनके मार्जिन हिट हुए हैं, क्योंकि खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है ऐड के ऊपर, और वो ऐड के ऊपर का खर्चा कंपनी के मार्जिन को हिट कर रहा है। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा, कंपनी ने जो बात कही है कि उनके टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में वो एक्सपैंड कर रहे हैं, तो वो एरियाज़ में वो अच्छा ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड ले सकते हैं। प्लस सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो बीमारियों के लिए ज़्यादा होता है, डेंगू से लेके चिकनगुनिया से लेके एंड ऑल, जो समय पूरे इंडिया में प्रभावित भी हैं लोग उससे, तो ये ज़्यादा होता है बरसातों के बाद, तो इसीलिए उनकी टेस्टिंग डिमांड वापस रिवाइव होती है, और प्लस इंडिया की में ये चीज़ ज़्यादा है भी। और लास्टली उनके पास 520 करोड़ रुपए कैश है, जिसका एक्विजिशन के लिए वो इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। तो कोई भी स्टार्टअप उनके लिए अगर इशू बनेगा तो उसको एक्वायरी कर लेंगे वो। तो सो फार ऐसा सिचुएशन नहीं है, लेकिन अभी एवरेज मत करिए, ऑलरेडी थोड़ा और थमने दीजिए सर। जब बाजार में गिरावट आती है तो गिरावट में मत बाय करिए, फॉलिंग नाइफ को नहीं पकड़ते। कहीं जाके वो लग जाए, कहीं एक स्टेबल नंबर आ जाए या स्टेबल हो जाए कहीं पर, वहाँ ऐड करना ज़्यादा बेटर है। मिसाल के तौर पे 2 क्वार्टर पहले जब टाटा कॉम के नंबर आए थे, 1400 से टूट के वो 800 रुपये चला गया था, और फिर उसके बाद स्टेबल हुआ था 800-900 की रेंज में। वो स्टेबिलिटी का जो लेवल था वहाँ ऐड करना था, आज वापस 1400 आ गया। लाइकवाइज इन्फोसिस 1360-1400 की रेंज में एवरेज हुआ, उसके बाद वापस चलना शुरू हो गया। डिवी स्लैब अभी टूट रहा है, टाटा एलेक्सी भी एवरेज होने की रेंज में है, मतलब स्टेबल होने की रेंज में है। डिवीस अभी और नीचे जाकर फिर एवरेज होगा। सो लाइकवाइज आपको कॉल लेनी होगी और उसके बाद आप रणनीति बनाइएगा। अभी मत घुसिए, क्योंकि अभी आज इमीडिएट रिएक्शन आया और बढ़ भी सकता है, तो होने दीजिए जो हो रहा है, पहले वर्स्ट देख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। ओके, HFCL पटेल साहब तेज़ी में पैसा लेकर निकले, ज़्यादा बेटर है। पुरानी हिस्ट्री इसकी बहुत ही क्रिटिकल रही है, नहीं कभी आप मौका पड़े तो गूगल में पढ़िएगा भी इसकी पुरानी हिस्ट्री के बारे में। एक ज़माने में बहुत ही नटोरियस शेयरों में इसका नाम आता था। सो बेटर है कि तेज़ी मिले, आप निकलते रहें। न्यूज़ फ्लोज काफ़ी रहते हैं, मोमेंटम आता है, मोमेंटम का फ़ायदा लेके निकल सकते हैं आप। टेक महिंद्रा 1052, कैन इट आउट परफॉर्म TCS? अनिल सर, पॉसिबिलिटीज़ मतलब कहना मुश्किल है कि दोनों ही निफ्टी के स्टॉक हैं, और दोनों ही, वो 5G का प्लेयर है, ये लीड IT प्लेयर है। कैश रिच TCS ज़्यादा है, ऑब्वियसली बड़ा नाम है, वो भी अच्छा नाम है। आउट परफॉर्म करेगा TCS को या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन चलेगा ये पॉसिबल है, और अच्छी कंपनी है ये भी पॉसिबल है। सो आपको अगर ऐसा लगता है कि TCS से ही आपका कंपैरिजन है तो दोनों ही ले लीजिए, एक ना एक तो आउट परफॉर्म करेगा। जो आउट परफॉर्म करेगा मतलब आप बेस्ट और अमंग बेस्ट आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो अमंग बेस्ट में दोनों ही नाम आप चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप 5 IT कंपनीज में से एक है, तो अगर आपको लगता है कि ये आउट परफॉर्म करेगा या वो आउट परफॉर्म करेगा, तो आप दोनों का हिस्सा ले सकते हैं। बेटर मतलब क्योंकि जिनको ज़्यादा पता नहीं होता उनके लिए हमेशा ये बोलता हूँ कि बाय द बेस्ट, जिसमें TCS आता है। जब कुछ नहीं पता आपको तो TCS लेकर रख लीजिए और लेते रहिए हर फॉल में, क्योंकि उसमें कोई ऐसा खोने के लिए बहुत कुछ होता नहीं है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है और अच्छी कंपनी, अच्छा ग्रुप, अच्छे एपेटाइट, पेडिग्री, कैश रिच, बायबैक लेवल से नीचे सब कुछ ही सही दिखता है यहाँ पर। तो सिनेरियो की टेंशन मत लीजिए, सिनेरियो हमसे बेटर वो कंपनी समझती है, वो अपने आप मैनेज कर लेगी उसको। सो आराम से आप एक्यूमुलेट करते रहिए दोनों ही कंपनियों में, ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन TCS इज़ ऑलवेज द बेस्ट, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, सोना BLW एंड बोरोसिल रिन्यूएबल, चना साहब दोनों बहुत चले हुए नहीं है। सोना BLW हालांकि नीचे आ गया वो ब्लॉक की वजह से, लेकिन बोरोसिल तो बहुत ज़्यादा चला हुआ है। हैविंग सेड दैट, देखिए अगर आप सोलर पैनल ग्लासेस में डील करने की बात करेंगे रिन्यूएबल स्पेस में, तो बोरोसिल इज़ अ लीडर एंड हैज़ अ मोनोपोली, तो वो एक बड़ा प्लेयर उसमें कहलाता है। सोना BLW को आप डाल सकते हो ऑटो एंसिलरी स्पेस में, लेकिन ये क्योंकि IPO की पिक्चर, IPO की सप्लाईज, 1 साल का वो, तो ओवरहैंग रहेगा भी थोड़े दिन, तो वो तब तक, और जब तक नंबर पूरे 1 साल के क्लियर ना हो कुछ नहीं कर सकते। बोरोसिल ज़्यादा बेटर बेट है अगर आप दोनों में बेट करना चाह रहे हैं तो, और उसको आप नीचे की तरफ ऐड भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, बस नंबर्स पे नज़र रखिएगा। ओके, विप्रो के केस में रोहित सर थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है बाकी IT कंपनी कंपैरिजन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चला हुआ स्टॉक है। आपको लगेगा नहीं चला नहीं है, सबसे ज़्यादा टूटा भी है, 40%, 50% टूटा है, मैं क्या बात कर रहा हूँ कितना चला हुआ है, तो ऐसा नहीं है। विप्रो सारी IT कंपनियों में सबसे पुरानी IT कंपनियों के तौर पे लिस्टेड है, तो आप अगर पुरानी हिस्ट्री उठा के देखेंगे 1970 से, तो विप्रो और मदरसन 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बोनस और शेयर दिए हैं। अगर आप इनको एडजस्ट कर देंगे बिना बोनस शेयर हो, तो लाखों से ऊपर इनकी वैल्यू निकलेगी। इस तरह की इक्विटी डाइल्यूशन यहाँ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी विप्रो कंपनी ख़राब नहीं है, समय दे सकते हैं,
थोड़ा धीरे चल सकता है, इक्विटी बेस बड़ा है, लेकिन मतलब पूरे आईटी के शायद लास्ट परफॉर्मर्स में से या लैगार्ड परफॉर्मर्स में से रहेगा। लेकिन अगर आपके पास पड़ा है तो आपको डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से आप बने रह सकते हैं इसमें। रिलायंस न्यू सब्सिडरी लिस्टिंग सून, इसके बारे में सर मिश्रा जी अभी कोई जानकारी मुझे है नहीं कब लिस्टिंग होगी, लेकिन होगी या नहीं, डीमर्जर होगा, डीमर्जर कब होगा, वो सब आपको एक्सचेंज पे इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये कॉर्पोरेट एक्शन है, इसके बारे में कुछ भी अभी टिप्पणी करना सही नहीं है। Okay, VBL, Tube and Indian Hotel, if they enter MSCI, will it be good for investors in terms of growth? If yes, then why they fell today? अनिल सर, ये इन्वेस्टर का कोई लेना देना नहीं है। दो चीज़ों को अलग अलग से समझिए। एक होता है कंपनी की कारोबार, एक होता है कंपनी का शेयर। कंपनी का कारोबार ग्रो कर रहा है, वो इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। एक हो रहा है कंपनी का शेयर किसी इंडेक्स में जा रहा है, इंडेक्स में जाने की वजह से उस, मान लीजिए निफ्टी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब वो निफ्टी का हिस्सा बनेंगे तो निफ्टी बेस्ड जितने म्यूचुअल फंड्स हैं या जो लोग निफ्टी को ट्रैक करते हैं वो उस स्टॉक में पैसा डालेंगे, वो स्टॉक में पैसा डालेंगे तो उसको बाय करेंगे, वो बाय करेंगे तो शेयर चलना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो और लोग सेल भी तो करेंगे ना, जो उस इंडेक्स को ट्रैक नहीं करते हैं, जो उसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, वो भी तो निकलेंगे। तो ये शेयरों का मूव अलग है, कंपनी का मूव अलग है। हैविंग सेड दैट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी है, सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है, मुरुगप्पा ग्रुप का ज्वेल है, आप आराम से बने रह सकते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए। जिसके पास सीजी पावर जैसी सब्सिडरी है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से लेकर बैठे रहें, इसको कुछ मत करिए। रही बात वरुण बेवरेजेस और इंडियन होटल है, तो बेटर इज इंडियन होटल। वरुण को आप लास्ट कैटेगरी में रख सकते हैं, इन तीनों में से एटलीस्ट। ओके, जुबिलेंट फूड पे हम बात कर चुके हैं। अभी और वेट करिए दीपक सर, 5% में कुछ भी नहीं हुआ जुबिलेंट फूड में, आपको थोड़ा अभी और समय देना पड़ेगा इसको। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल, रिलायंस 2470 पे 100 शेयर, वांट टू होल्ड फॉर 20 ईयर्स, व्हेन वेयर टू बाय 100 मोर शेयर्स। अब ये तो सर मतलब टफ है कि 2470 पे शेयर आपने लिया है, अब कहाँ और खरीदारी करेंगे 20 साल के लिए। आमतौर पे 10 से 15% करेक्शन इज़ गुड फॉर लार्ज कैप, अगर वो आपको मिल जाए तो। और अगर आपको लगता है नहीं तो किसी और शेयर में चले जाइए जिसमें नीचे करेक्शन मिल रहा है, जैसे TCS हुआ नेक्स्ट बेस्ट कंपनी। सो इसमें तो आपको 10% करेक्शन, कम से कम 2200, 2170, 2200 की रेंज कहीं मिल जाए तो आप एंटर करें, वो ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट 20 साल या 10 साल जो भी आप समय देना चाह रहे हैं। और बेटर साइड पर अगर आप अभी कोई ढूंढ रहे हैं तो TCS, जिसको आप देख सकते हैं इसी तरह के एपेटाइट वाली कंपनी। अमर राजा बैटरी, बिको भाई कल परसों में मैं इस पर वो एक डू यू नो जो बनाता हूँ उसमें वो बना रहा था। मतलब फैबुलस कंपनी है सो फार, चाहे रेलवेज में हो, चाहे डिफेंस में हो, चाहे ऑटो में हो, और 3 में से 2 गाड़ियाँ इज़ पावर्ड बाय अमर राजा बैटरी इन इंडिया, और हर 2 में से 1 गाड़ी इज़ पावर्ड बाय अमर राजा बैटरी इन सिंगापुर। मेजर जो फ्लीट है बैटरीज़ की वो भी इनके पास है। एक्सपेंशन पे अभी कंपनी ने अपना टिप्पणी किया ही है, जिसके बाद ये शेयर चला और नंबर भी अच्छे थे इस बार के, बहुत अच्छे नंबर थे, जिसको बाजार ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट भी किया था, 12-13% चला था स्टॉक। तो सो फार बने रहे, ऐसा कुछ नहीं है बहुत टूटने के बाद चला है, तो खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं इसमें, डाउन साइड लिमिटेड है, अप साइड है इसके अंदर, तो आप बने रहे, ज़्यादा बेटर है। ओके, व्हाट्स रीट एम्बेसी ऑफिस, सिद्धार्थ सर आज किसी और ने मुझसे पूछा था कि एम्बेसी ऑफिस का रीट लेने लायक है क्या, कि पैसा बहुत है इनके पास, डिविडेंड आता है अच्छा। तो डिविडेंड के लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं तो यील्ड के हिसाब से गुडईयर ज़्यादा बेटर आपको दिखाई पड़ेगा। 1080 रुपये के आसपास का दाम है और शायद 100 रुपये के आसपास का डिविडेंड देती है, 9800 रुपीज़ के आसपास का। तो वो 100 रुपये के डिविडेंड के हिसाब से 9%, 9.5% की यील्ड बैठती है, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन दिख रहा है। बाकी और Oracle जैसी कंपनियां भी हैं 6-6.5% की यील्ड पे, तो एम्बेसी का यील्ड के हिसाब से ही लोग लेते हैं एम्बेसी को। तो अगर आपका यील्ड इससे बेटर आ रहा है तो आप एक बार को जा सकते हैं, लेकिन अगर यील्ड नहीं इससे बेटर आ रहा है डिविडेंड का, तो आपके लिए गुडईयर ज़्यादा अच्छा विकल्प है। टायर में C8 के नंबर अच्छे आए हैं, MRF के वीक हैं, डिविडेंड भी कम है, और इकलौती मल्टीनेशनल कंपनी जो लिस्टेड है टायर स्पेस में वो गुडईयर, तो ठीक नंबर देने चाहिए और डिविडेंड भी ठीक ठाक ही देना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर को डिविडेंड चाहिए होता है। सो ये फ्लोज बने रहेंगे तो बेटर आप बने रहिए इसमें, या वो ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा है अगर आप डिविडेंड के लिए देख रहे हैं तो। ओके, CG पावर, पंकज सर लास्ट मैंने उसका भाव देखा नहीं, 250-240 ही देखा था, जो नया हाई बनाने लग गया था वो तब। लेकिन ये फॉल में आप कहीं ऐड करना चाहें तो ज़रूर ऐड कर सकते हैं।
आउटराइटली ऐड करने का मुझे भाव की पता नहीं, तो मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा। 13 रुपये से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, 13 से यहाँ तक तो मैंने देख लिया 260 रुपये तक, करीब करीब 20 गुना हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी टिप्पणी यही करूँगा कि कहीं नीचे मिलता रहे 190, 210, ऐसे ऐसे करके आप हर 20-20 रुपये के फॉल में थोड़ा चंक ऐड कर सकते हैं। कंपनी में खराबी नहीं है, गोइंग फॉरवर्ड मर्जी हो जाना चाहिए इसको ट्यूब इन्वेस्टमेंट के साथ। सो ग्रुप अच्छा है, कंपनी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा टर्न अराउंड हुआ है रादर। सो नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। ओके, GNFC करंट व्यू एंड न्यू बाइंग लेवल। सर ये सिस्टमैटिक वाला मामला है, मतलब अगर आपको मूव मिला फर्टिलाइज़र में तब चलते हैं। फर्टिलाइज़र का सिक्युलर प्ले तो आपको कोरोमंडल ही दिखाई पड़ेगा, बाकी तो ये सब मोमेंटम पे है। अब मोमेंटम मिल जाए तो सही है, वैसे भी बहुत चला हुआ शेयर, उसके बाद आप पूछ रहे हैं। सो अभी तो इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कि इसमें एंटर करना चाहिए कि नहीं, बट मतलब इतनी बड़ी तेज़ी के बाद अब क्या ही बोलूँ, इतने मूव आ चुका है इसमें। सो अभी तो वेट करिए, ज़्यादा बेटर है। ओके, IRB अवॉइड, वीरेंद्र सर अवॉइड, क्योंकि ये सब मतलब नियर टर्म तो चल सकता है क्योंकि बहुत टूटा है, लेकिन फिर भी इंफ्रा में अशोक, दिलीप, IRB, NCC, HCC, ऐसा कोई नाम नहीं है इसने बहुत पैसा कभी बना कर दिया हो। NCC इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर फॉर NHAI, उसके बावजूद भी तो हैवी बड़ी बड़ी ऑर्डर बुक्स हैं, उसके बावजूद नहीं चल रहे। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप एक अस्त्रा माइक्रो को देख लीजिए, आज नंबर आया, नंबर बहुत अच्छे थे इसके, मैं लास्ट क्वार्टर के नंबर देख रहा था, 600 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं, 2400 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, अच्छे नंबर हैं, आप उसको एक बार वो देख सकते हैं इफ़ इन केस आप ऐसी किसी मोमेंटम में स्टॉक में जाना चाह रहे हैं तो। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हुई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। जाते जाते BLS इंटरनेशनल का सवाल आया है, बस यही बोलूँगा कि सर इसमें बोनस है इसलिए मत जाइए, क्योंकि ये रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि इक्विटी डाइल्यूशन है, तो ज़रा इसको अवॉइड ही करिए, ज़्यादा बेटर है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।